क्या होता है जानते हैं सर? चमत्कार होते हैं सर। अगर आपके पास टैलेंट है, राइट एटीट्यूड है और उसमें मैं घुसा दूं कॉन्फिडेंस, मिरेकल विल हैपन। लेट्स मूव थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक वंस अगेन। मैं आपको हजारों साल पहले फिर से ले जाना चाहता हूं। चलने को तैयार? आर यू रेडी? से यस और नो? टैलेंट वर्सेस कौन टैलेंटेड था? हारा कौन? टैलेंट हारता है, इसका मतलब आप समझ गए? टैलेंट बहुत था, जितना टैलेंट था उससे ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं यहां पर, जो मैंने आपको स्लाइड पीछे पढ़ी। टैलेंट प्लस एटीट्यूड प्लस लीड्स टू मिरेकल। दोनों भाई अकेले घूम रहे हैं, बीवी को ही उठा के ले गए, वापस लेके आना है। रास्ते में ढूंढ रहे हैं, एक पक्षीराज से भेंट हुई। पक्षीराज का नाम जानना चाहता हूं। जटायु। जटायु महाराज से भेंट होती है। अब वो जटायु महाराज क्या किए, उन्होंने देखा किसी विमान को आकाश में विचरते हुए, जिसमें एक स्त्री का हरण हो रहा है और राक्षस ले जा रहा है, और वो स्त्री चिल्ला रही है। तो जटायु ने प्रयास किया स्त्री को बचाने का। क्या आप सहमत? जानते हैं कहानी? गुड। अब वो जटायु ने प्रयास किया रावण से लड़ाई करने के लिए। रावण ने अपना तलवार चंद्रहास से उसका पर काटा, जटायु साहब नीचे गिर गए और वो रावण सीता का हरण करके ले गए। जटायु पड़े हैं, भगवान अपनी धर्मपत्नी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। लहूलुहान जटायु को उन्होंने उठाया और परिचय पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम जटायु। तो उन्होंने आप मुझसे परिचय पूछा, तो आप कौन? मेरा नाम राम। परिचय दिया, दशरथ की संतान। अब वो जटायु साहब और उनके पिताजी आपस में दोस्त निकले। तो बड़े हैरान हो गए कि तुम यहां कैसे? तो उन्होंने, राम ने पूरी कहानी बताई कि साहब ऐसे ऐसे वनवास हो गया मुझे, मैं अपने छोटे भाई और बीवी को लेके वन वन घूम रहा हूं पिछले 13 साल से, और अब मेरी बीवी को कोई उठा के ले गया, आप यहां कैसे? तो उसने बोला, मैंने देखा उसको उड़ाते हुए, और वो रावण था जो आपकी भार्या को ले गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया। मैंने बचाने का प्रयास किया, बट उसने मुझे मारा। अब वो उसका अंत समय निकट आया, जटायु ने प्राण छोड़ने थे। अब भगवान की गोद में प्राण छोड़ने थे, उसको पता था स्वर्ग जाएगा। अब यहां पर क्लाइमेक्स शुरू होता है। जटायु ने पूछा भगवान राम से, और ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, आप किताब पढ़ेंगे, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। हम पढ़ते बहुत है, समझते कम है, सुनते कम है, कभी कभी तो पढ़ते भी नहीं। मैं परसों एक किसी से मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में, साहब सोनू जी, 1942 की ये गीता पढ़ी है, मेरे पिताजी लाहौर से लाए थे। 1942 में गीता पढ़ी है, मेरे दादाजी लाहौर से लाए थे। जब जाते थे ऑफिस में तो गीता को माथा टेक के जाते थे, उन्होंने अपने बेटे को दी। वो जब जाते थे माथा टेक के जाते थे, हमारे पिताजी को दी। हमारे पिताजी जब जाते हैं तो माथा टेक के जाते हैं। बड़े जबरदस्त परंपरा है। तो मैंने पूछा, माथा भी टेकते हैं या पढ़ते भी हैं? खाली माथा टेकते हैं कि पढ़ते भी हैं? मैंने बोला, अगर माथा टेकने से इतनी तरक्की हो गई तो समझ लो पढ़ने से चमत्कार हो जाएगा। अगर सिर्फ माथा टेकने से तरक्की हो गई तो इतिहासकार कहते हैं कि जटायु प्राण त्यागने से पहले राम से सवाल पूछे कि मैं मर रहा हूं, निश्चित तौर पे स्वर्ग में जाऊंगा, और जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तो वो स्वर्ग में मुझसे भेंट होगी। अब देखिए कहानी, और क्या सीख सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो सिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरी स्वर्ग में आपके पिताजी से भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था कि उसने तुमको मारा। तो क्या मैं उनको बता दूं कि वो तुम्हारी पुत्रवधू को ले जा रहा था, मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मार डाला? तो क्या मैं बता दूं? तो भगवान राम बोलते हैं कि नहीं, तुम मत बताना, ऐसे में उनको दुख होगा कि बेटे को वनवास हो चुका है और बीवी को कोई उठा के ले गया, तो वो दुखी होंगे, तो तुम मत बता। मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, तुमने मुझे बता दिया है, तुम टेंशन मत लो। मैं जब अकेला अपने भाई के साथ जिस आदमी का नाम लिया उसको अपने कुल समेत मारूंगा,
तब मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वहां मेरे पिता से भेंट होगी। पिता पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या कांड किया कि मेरे बेटे ने तुझे कुल समेत मारा। वो अपने मुंह से बताएगा मैंने क्या गलती करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझिए कॉन्फिडेंस की मिसाल, जिस आदमी के पैर में चप्पल नहीं, जिसको पता नहीं कहां बीवी ले गया, जिसको पता नहीं कितनी बड़ी सेना होगी उसकी, जिसको कुछ नहीं पता, वो अकेला बोल रहा है वापस ले आऊंगा, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब मिरेकल होते हैं साहब, जब टैलेंट और राइट एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस का मेल होता है तो साहब चमत्कार होते हैं। कहानी 6000 साल भी हम सुना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस बिजनेस को करने में, आप चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे पास कुछ नहीं था 10 साल 11 साल पहले। मेरा पर्स अगर आप अभी वॉलेट खोल के देखेंगे तो उसमें 80,000 रुपए का बैंक लोन का पर्ची निकलेगा, पंजाब एंड सिंध बैंक फरीदाबाद का, जो मैंने आज से बहुत साल पहले इस बिजनेस में आने से पहले लिया। 80,000 का लोन था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का, PMYR लोन बोलते थे उसको। 25/19 LOS नंबर, अगर आप पंजाब सिंध बैंक फरीदाबाद ब्रांच में जाएंगे डेटा निकल जाएगा। 80,000 का लोन भरने का औकात नहीं था मेरा, और 2,000 रुपए का उसका मासिक किस्त में देता नहीं था क्योंकि मेरे पास होते नहीं थे। और उसका मैनेजर आते मुझे गाली देता था, तुम वजह से भविष्य खराब हो गया, तुम जैसे लोगों की वजह से देश खराब हो जाता है, पैसा ले जाते हो, खाते हो, वापस नहीं करते। ऐसा बहुत सारा माँ की बहन की सुनाता था मुझे। 80,000 रुपए साहब मेरे वॉलेट में पर्ची है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 80,000 संभाल के क्यों रखा हुआ है? मुझे मेरी औकात याद रहे बस, वो इसलिए रखा है, फाड़ूंगा नहीं, आखिरी तक मेरे वॉलेट में रहेगी। 80,000 का पर्ची है, मैं आपको दिखा देता हूं। I want to show you। अभी कुछ लोगों को लगता है कि यार तो बहुत करोड़पति टाइप लड़का होगा, जिंदगी में बहुत पैसे कमाए होंगे। ढूंढना पड़ेगा। डोंट ट्रस्ट मी। विश्वास करें, अंधविश्वास न करें। ये 2 पर्ची हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। 65,000 का जमा एक है, 20,000 का जमा एक है जो भुगतान किया हुआ है। ये इसलिए भुगतान किया कि लोन लिया था 80,000 रुपए का, और लोन भरने का औकात नहीं था, तो लोन जब लिया और जब भरा इसमें 5 साल का गैप है सर। 80,000 रुपए भरने के नहीं थे सर मेरे पास। 3 करोड़ रुपए के मकान में रह रहा हूं इस बिजनेस की वजह से। आप आए तो देख सकते। अभी बनाया मैंने रिसेंटली, लैंड कॉस्ट मिला के आज 6-6.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी होगा, करीब 7,000 स्क्वायर फीट जगह होगा, उसमें 80 लाख रुपए का गाड़ी खड़ा हुआ है, शानदार। किस वजह से आया जानते हैं आप? कॉन्फिडेंस आया। 14 लोगों ने मना कर दिया सब जब मैं बिजनेस में आया। 14 पीपल से नो टू मी। उन्होंने मुझे बोला मिस्टर शर्मा ये फालतू फंड का काम मत बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत देखी, बहुत आई, बहुत चली गई, ये तुम क्या नाटक कर रहे हो? इंस्टीट्यूट चलाओ, पढ़ाओ, पैसे कमाओ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसान हूं, तो 14 लोगों के मना करने के बाद मेरे को लगा छोड़ देना चाहिए। मैं ही पागल होता जा रहा हूं, तू क्यों बावड़ा हो रहा है भाई? जब सब मना कर रहे हैं, घर बैठ, पैसे तो आ ही रहे हैं तुझे घर में इंस्टीट्यूट से। मैं साहब एक रात सोचा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। दोस्तों जिस रात छोड़ने का विचार आया, भगवान देखो ऐसा है, भगवान ने आपके भाग्य में जो लिख दिया है वो तो होना ही है। आपके भाग्य में लिखा था 23 अप्रैल 2016 को यहां बैठना। आप लोगों को 1 महीना पहले नहीं पता था कि आप 23 अप्रैल को यहां बैठेंगे, यस और नो? आप बैठे कि नहीं बैठे? तो भाग्य में लिखा था कि हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। 14 लोगों ने मना किया। मैं रात को छोड़ने के बारे में सोचा कि छोड़ देता हूं, इंस्टीट्यूट चल ही रहा है, लाख रुपए आता है महीने का, काय को टेंशन लेनी। तो मेरे मन में एक विचार आया जिसने मुझे इस बिजनेस में दोबारा जोड़ दिया सर। और विचार जानना चाहते हैं? और वो विचार ये था कि सोनू शर्मा, ये 14 लोग तुझे जिंदगी भर दाना देंगे, ये जिंदगी भर ताना देंगे, करोड़पति बन गया। ओ करोड़पति, कहां गई गाड़ी? तू तो कहता था ऐसा होगा। मैंने सोचा अब काम करना ज्यादा जरूरी है।